और आपने अभी अनुमति दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग का जो ये बिल है, ये बैंकिंग गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के संदर्भ में लाया गया है और ये कुछ अहम एक्ट की संशोधन करता है। कौन से वो अहम एक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। सर, मैं ये कानूनों का उच्चारण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं बाद में इन कानूनों का जिक्र करूंगा तो ये मुझे कहा ना जाए कि मैं विषय के बाहर चला गया। मैं इन कानूनों के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट और जो ऑब्जेक्ट्स कहा गया है कि बैंक गवर्नेंस इंप्रूव हो, इसी में ही मैं अपने सारे बातों को रखना चाहूंगा। तो मैं ये डिस्क्लेमर है सर, देर बाद में हमको बोला ना जाए। तो सर, जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदया ने कहा कि ये कुछ बिल संशोधन लाना चाहती है, वो क्या है कि इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल interest by an individual, nomination increasing that to 4%, including provisions for simultaneous and successive nominations, e-services for depositors and their nominees, particularly regarding deposits, articles in safe custody, safety lockers, and to provide for the transfer of unclaimed dividends, share and interest and redemption of bonds to the Investor Education and Protection Fund. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक तो सब ठीक है। चाहे वो फोर्टनाइट का कैश रिजर्व लाना चाहते हैं, डायरेक्टर्स की टेन्योर में थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर्स लाना चाहते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है सर। लेकिन सर, ये सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वर्तमान के देश के आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसके साथ जुड़ा हुआ है और इस आर्थिक स्थिति में जो आज हम हैं उसकी क्रोनोलॉजी पहले हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैंकिंग कानूनों को अगर हम सिर्फ आइसोलेशन में देखें तो कहीं ना कहीं आज 4-5 दिन के बाद सदन में दोबारा चर्चा हो रही है, पूरा देश देख रहा है, आपको भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। तो देश चाहता है कि सारे जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों का उच्चारण हो, विचार हो, विमर्श हो, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे। तो इस कानून के संदर्भ में है, तो अगर कानून के किस संदर्भ में हमने अगर समझना है तो आर्थिक जो स्थिति का जो ढांचा आज यहां वर्तमान की सरकार ने जो तोड़ दिया है वो तोड़ को हमें समझना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 साल पहले हुई, 8 नवंबर 2016, जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब। और उस समय देश ने देखा कि देश के प्रधान सेवक आए और क्या कहा, घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया उन आंसुओं का जिनके रातों रात जिन्होंने जितना पैसा उन्होंने जमा करके रखा था, बैंक में जो जमा करके रखा था, बैंक से निकाल के जो रखा था, वो 500 गायब, वो 1000 गायब। और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें, शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। अभी 2024 में मंगलसूत्र की बात की ना, कि 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताए, क्या हासिल किया मुझे बताए। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए पूछिए उन
साथियों, कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सड़क सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली एड्रेस द चेयर। फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है, वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे, विदेश मंत्री, बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है, ये है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये आप लाल आंख दिखा रहे हैं। आप बैठिएगा। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। आप बैठिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन को कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड प्लीज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। यस, आई एम ऑन रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। आपको पता है सभापति महोदय, डिस्कस अबाउट द आरबीआई बिल। के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, उसके बावजूद भी सरकार ने एसबीआई पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है सागर। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब यूएस डॉलर के ताल्लुक में इंडिया की करेंसी दुर्बल होती है तो सरकार और कमजोर होता है। यह कहा था कि रुपए और डॉलर के बीच में जब कंपैरिजन होता है, रुपये जितना दुर्बल होता है, जितना कमजोर होता है, देश उतना कमजोर होता है। क्या आपको पता है 84.97 रुपीस का एक डॉलर बन चुका है। सबसे कमजोर डॉलर के तुलना में सबसे कमजोर आज हमारा भारतीय रुपया
ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरबीआई का ये जिम्मेवारी बनता है, आरबीआई का जिम्मेवारी बनता है। ये क्यों कह रहा हूं कि ये बिल जो ये लाए हैं, ये बिल अधूरा है, बिल अधूरा है। भारत के अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण और एक ताकतवर बिल लाना चाहिए था। फिर क्या आया? फिर आया जीएसटी ने मेरे असम के चाय बागान पे 18% जो टैक्स लगा जीएसटी बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। Talk about the bill. Please discuss about the bill. Please discuss about the टैक्स bill. रेवेन्यू भी आता है सर। I'm requesting you again. Please discuss about the bill. थैंक यू सर। ये जीएसटी इन्होंने क्या किया है? ये जीएसटी के द्वारा कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर बड़े बड़े कंपनियों को हेयर कट का मुनाफा देकर उन्होंने बड़े कंपनियों को मदद की और जीएसटी के द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। Please discuss about the bill. आ रहा हूं। आएगा, आप चिंता मत करिए। जब सत्ता पक्ष भी आएंगे ये भी बातें कहेंगे, आप चिंता मत करिए। सर टैक्सेशन झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोला, अभी तक झूठ बोला कोई? अगर झूठ बोला तो मैं झूठ बोला। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो Please come to the bill. तो सर ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। फिर इनकम टैक्स में क्या करते हैं? अरे सुनो, इनकम टैक्स में क्या करते हैं? Venugopal ji, kindly be seated. This is happening because एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, चार मंत्री खड़े हो गए सर। Please be seated, sir. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। Please be चार seated. मंत्री खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। सर फिर ये टैक्स क्या आपको पता है सर? मध्यम वर्ग जो कितना पैसा वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है, इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। सर दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad? Is it not sad that this government gives corporate tax cuts and this government gives no tax relief to the middle class? कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रेजिम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रेजिम दे सकते हो, कभी ये कहीं भी नहीं है। इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रेजिम्स। और सर अभी आया, where is it mentioned in the bill? Where is it mentioned in the bill? Please come to the bill. I have time, sir. Yeah, please come to the bill. I am on finance, I am on economy. What is the Q2 data revealed? Sir, the Q2 data has revealed कि अब तक जो मैंने बोला है वो कहीं मैं हवा में नहीं बोल रहा, सच्चाई में बोल रहा हूं। इस बार का Q2 का डेटा 5.4% सबसे कम है। ये सर पिछले क्वार्टर से सबसे कम है। पिछले क्वार्टर में Q1 में आपका 6.7% था, अब Q2 में आपका ग्रोथ 5.4% आया। ये क्यों आया? क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपका जीवीए कम है इसीलिए हो रहा है, क्योंकि आज अर्बन डिमांड कम है इसीलिए आज हो रहा है। ये पूरा जो जीडीपी अगर चल रहा है उसका कारण एक है कि गवर्नमेंट थ्रू कैपेक्स इज पंपिंग मनी, और जिस दिन गवर्नमेंट का कैपेक्स निकल जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में पैसा चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। माननीय गौरव जी, I am again requesting you. You are not talking about the bill. You are talking all around, but not the bill. Kindly, please come back to the bill. I hear you. I hear you. Come back to the bill. I hear you. Sir, इन्होंने क्या कहा था? Please. इन्होंने क्या? I hear you. इन्होंने 2000 अभी कुछ महीने पहले क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री की बात कर, मैं प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री ने क्या कहा
एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक Sir, है if you do not तो come back to सेफ the है। bill, I will have to पहले मुझे समझ नहीं आया I will have to restrict your speech for सर, another पहले 5 मुझे minutes. समझ नहीं आया कौन सेफ है। Please, I am giving you कौन last 5 सेफ है? वो minutes to एक come to कौन the है? bill. वो एक कौन है? मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया कि एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ Okay. है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना माननीय है भोगे जी, तो एसबीआई आप आपके क्या साथ है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे अगर में बोल रहे सोलर हैं? पावर का प्रोजेक्ट आप क्या चाहिए बैंकिंग- तो सोलर आप क्या एनर्जी बैंकिंग कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट ऑफ के इंडिया बारे में बोल रहे हैं? आपके साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं? सर, काइंडली कम बैक टू द बैंकिंग सीबीआई आपका अमेंडमेंट बिल। है, इनकम टैक्स ईडी sir. के साथ क्या No. हो रहा है हमको पता नहीं। सीमेंट कंपनी अगर चाहिए तो ईडी आपके साथ है, और अगर लैपटॉप और फोन you are अगर diverting the लैपटॉप और entire फोन thing. कोई जांच की एजेंसी ले तो एमईए भी आपके साथ है, एमईए भी आपके साथ है। मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया, जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं लेकिन एमईए को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो एसबीआई भी आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है।